हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल जो कि हकीम मोमिन ख़ां मोमिन की है, जिसका नाम है गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना। ये है गज़ल, है ना। और हकीम मोमिन ख़ां मोमिन के हयात व ख़िदमात के बारे में बताऊंगा आप सभी को, जो कि मुख्तसर में है ना। तो ये जेटेट वालों के लिए है जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज रखा है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सके। आज का ये क्लास दूसरा है जो कि गुलजार उर्दू से है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। हकीम मोमिन ख़ां मोमिन, इनकी पैदाइश 1800 में हुई और उनका इंतकाल जो है 1852 में हुआ। ठीक है, पैदाइश 1800 में हुई और उनका इंतकाल जो है 1852 में हुआ। हकीम मोमिन ख़ां जो है, इसका नाम है हकीम मोमिन ख़ां जो है नाम है, और मोमिन तसल्लुस था। दिल्ली में पैदा हुए। उनका ख़ानदानी पेशा जो था वो तवाबत था, है ना। उनका ख़ानदानी पेशा जो था वो क्या था, तबाबत था। लेकिन उन्हें तिब के अलावा दूसरे बहुत से उलूम और फ़नून मसलन मंतिक़, हैयत, नुजूम और रियाजी में भी महारत हासिल थी। मोमिन जो है अपने ज़माने के निहायत इल्म और ज़हीन लोगों में शुमार होते थे, है ना। उन्हें फ़ारसी ज़ुबान पर भी कुदरत हासिल थी। उनका फ़ारसी कलाम आला दर्जे का है। मोमिन का निस्बतन कम उम्र में अपने मकान के कोठे से गिरकर उनका इंतकाल हो गया। यानी कि वो जो है अपने मकान के जो कोठे हैं वहाँ से वो गिरकर उनका इंतकाल हुआ, है ना। मोमिन की शायरी पुर असर मगर महदूद अंदाज की है। उनके अक्सर जो है अशार मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो इशारों से ज़्यादा काम लेते हैं। आशिक और माशूक के दरमियान जो मुख्तलिफ़ तरह की बातें होती हैं, उनके आशिकाना बयान को मामला बंदी कहते हैं। मामला बंदी मोमिन का ख़ास मैदान है। उनका कमाल ये है कि पेचीदा और आसानी से समझ में ना आने वाले तर्ज के बावजूद उन्होंने मामला बंदी को बड़ी खूबी से निभाया है। मोमिन के कलाम में मिक्र शायराना की अच्छी मिसालें मिलती है। उन्होंने तखल्लुस के इस्तेमाल से अपने मक़ताओं में भी ख़ास मानवियत पैदा की है ना। तो ये थे इनके हयात व ख़िदमात जो कि मुख्तसर में थे। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे। अब चलते हैं इनके गज़ल की ओर। गज़ल देखें कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गमाज देखना। ये गमज़े जो है यानी कि आँखों का इशारा को कहते हैं गमज़े, है ना। और गमाज जो लफ्ज़ देख रहे हैं, गमाज यानी कि शिकायत करने वाला, है ना, शाकी। इसकी तशरीह आप देखें कि मोमिन ख़ां मोमिन जो है अपनी गज़ल के शेर में महबूब को मुखातिब करके कहते हैं कि एहतियात लाजिम है कि कहीं गैरों पर हमारी मोहब्बत का राज आश्कार ना हो जाए, है ना। इसलिए ए महबूब, अगर बीच महफिल अगर तुम्हें मेरी तरफ देखना भी हो तो इशारे में देखना, ताकि हमारी मोहब्बत का राज रह सके। तो ये इसकी तशरीह आगे देखें कि उड़ते ही रंगे रुख मेरा नज़रों से था निहा, उड़ते ही रंगे रुख मेरा नज़रों से था निहा, है ना। इस मुल्क पर शिकस्त की परवाज़ देखना, उस मुल्क पर शिकस्त की परवाज़ देखना, है ना। इसमें जो आपके रंग रुख जो है, रंग रुख का लफ्ज़ जो आ रहा है, रंग रुख यानी कि रंग, चेहरे का रंग, है ना, सूरत को कहते हैं। ठीक है, और शिकस्ता जो है, शिकस्ता यानी कि आपका टूटा हुआ, परवाज़ कहते हैं उड़ान को। ठीक है, परवाज़ जो है उड़ान को कहते हैं। इसकी तशरीह आप देखें कि इस शेर में शायर कहता है कि मेरे चेहरे का रंग यूं उड़ा कि उड़ते ही नज़रों से ओझल हो गया। शायर कहता है कि मेरे चेहरे के रंग उड़ने का अंदाज़ तो टूटे परोग की तरह है कि टूटते ही फ़ौरन गायब हो जाए, है ना। तो
ये थी इसकी तशरीह। आगे देखें कि दुश्नाम यार तब हज़ी पर गिरा नहीं, है ना। दुश्नाम यार तब हज़ी पर गिरा नहीं, ऐ हम नफस नज़ाकत आवाज़ देखना, है ना। यानी कि दुश्नाम का जो लफ्ज़ देख रहे हैं आप, दुश्नाम कहते हैं बद ज़ुबानी, है ना। और तबे जो देख रहे हैं मिजाज तबीयत को कहते हैं तबे, ठीक है। और हज़ी जो है उदास गमगीन को कहते हैं हज़ी। और नज़ाकत कहते हैं नरमी लताफ़त को कहते हैं नज़ाकत। नज़ाकत जो है नरमी लताफ़त को कहते हैं। इसकी तशरीह आप देखें कि शेर में शायर कहता है कि मेरे महबूब की आवाज़ जो है इस कदर परसोज़ और नज़ाकत के लिए हुए हैं कि परसोज़ और नज़ाकत लिए हुए हैं कि अगर वो मुँह से कलाम बद यानी गाली वगैरह भी निकाले तो वो भी मेरे समाअतों पर गिरा नहीं गुजरती है ना। आगे की लाइनें देखें कि देख अपना हाल ज़ारे मुनज्जिम हुआ रक़ीब था साजगार ताले नासाज देखना। यानी कि मुनज्जिम इसमें जो है नजूमी को कहते हैं मुनज्जिम, नजूमी को कहते हैं मुनज्जिम। और रक़ीब का जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं रक़ीब यानी कि हासिद को कहते हैं, ठीक है। साजगार कहते हैं मुनासिब, साजगार मुनासिब को कहते हैं साजगार, ठीक है। और ताले किस्मत नसीब को कहते हैं, ताले किस्मत नसीब को कहते हैं। नासाज जो है ये कहते हैं बदकिस्मत, ठीक है। तो इसकी तशरीह आप देखें कि शायर इस शेर में कहता है कि इश्क ने मेरी जो हालत की, मेरी इस तबाह हाली को देखकर मेरे रक़ीब को भी अंदाज़ा हो गया कि यूं इश्क के शायराज हो जाने की वजह से हर जानिब से नासाजगार हालात की बू आने लगी, है ना। तो ये थी इसकी तशरीह। आगे देखें कि पुश्तए हूँ उसके चश्म फसोगर का ए मसीह ना समझ के दावे एजाज देखना, है ना। इस शेर में शायर कहता है कि शायर जो है मसीह यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहता है कि मैं अपने महबूब की निगाह का कायल किया हुआ गया हूँ, इसलिए मेरी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अगर कोई चारा या इलाज हो तो उसको ख़ासा सोच समझ कर करना होगा, है ना। तो ये इसकी तशरीह है। और आगे देखें कि तर्क सनम भी कम नहीं सोज़े जहीम से, है ना। जहीम, जहीम यानी आज़ाब जहन्नुम को कहते हैं। तर्क सनम भी कम नहीं सोज़े जहीम से, मोमिन गमे माल का आगाज़ देखना, है ना। सोज़ यानी जलन दर्द को कहते हैं, सनम तो महबूब को कहते हैं, तर्क यानी छोड़ना, है ना। और आगाज़ यानी शुरू इब्तदा, है ना। अब इसकी तशरीह आप देखें कि शायर जो है इसमें कहता है कि महबूब और मोहब्बत का छोड़ना भी किसी जहन्नम के अज़ाब और कर्ब से कम नहीं है, क्योंकि मोमिन अपने गम का अंजाम भी अपने आमाल के अंजाम की तरह देखना कोई आसान काम नहीं होता, है ना। ये थी गज़ल, है ना। इसको आप लोग देख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे और उनके हयात और ख़िदमात को भी एक दो दफ़ा देख लेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें और आप मुझे फ़ॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। तो बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।